जय गुरुदेव। तुम यहाँ पर कर्जा लेते देते रहो, लादते रहो। मथुरा, मई 2001। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि ये परमार्थ है। दुनिया में भी चलने के लिए सभी को कोई न कोई सहारा चाहिए। बिना सहारे के तो दुनिया भी नहीं चलती। इसी तरह परमार्थ में किसी का सहारा चाहिए। बगैर सहारे के परमार्थ बन ही नहीं सकता, क्योंकि जीव इतना भूला हुआ है कि उसे यह नहीं पता कि परमार्थ क्या है। सब लोग अपनी मनमानी किया करते हैं और उसी को परमार्थ समझ लेते हैं। अब जब तक कि जानने वाले महापुरुष नहीं मिलेंगे, आप नहीं समझ सकेंगे। जब वो संत फकीर मिलेंगे, वो आपको समझाएंगे कि सूरत जीवात्मा कैसे फंसी और अब कैसे छूटेगी। इस मनुष्य शरीर में सूरत कहाँ बैठी है और कैसे साधना होती है, ये उन महापुरुषों से आपको मालूम होगा। वो आपको भेद बताएंगे, चलाएंगे, हर तरह से मदद करेंगे। तभी आप भव सागर से पार होंगे और कोई रास्ता नहीं है। पहले जो लोग आए उन्होंने कितनों को जगाया, कितनों को भव सागर से पार किया और चले गए। उनके सामने जो बच्चे थे, अब वो बड़े हुए तो उन्हें क्या पता कि उन महापुरुषों ने क्या दिखाया, कैसे जीवों को पार किया। उन्हें तो उनके समय में कोई दिखाने वाला होना चाहिए। यह तो संसार है, यहाँ गठरी बंधेगी, खुलेगी। अगर नहीं खुलेगी तो सड़ जाएगी। पहले जगह जगह धार्मिक उपदेश हुआ करते थे, लोग सुनते थे, उस पर अमल करते थे और अपनी अपनी जगह पर सब लोग ठीक प्रकार से अपना अपना काम करते थे। अब ये सब बंद हो गया, तब सब में विकार आ गए। अब न तो कोई किसी की बात सुनना चाहता है, न समझना चाहता है। जब सद्गुरु मिल जाए तो उनकी शरण ले लो, उनके कहे के अनुसार चलो, भजन करो और जो तुम्हारा कर्मों का लेना देना है उसको चुका दो। उनको मालूम है कि तुम्हारा कर्ज कहाँ कहाँ है। वो वैसे ही कर्म करा के और भजन कराकर सब चुकता करा देंगे। अगर सद्गुरु नहीं मिले, उनकी शरण नहीं लिया तो चुकाते रहो, लादते रहो। ये लेना देना चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। पहले का तो अदा नहीं किया, नया लाद लिया। कभी किसी देवी की पूजा की, कभी किसी देवता की, किसी नदी तालाब की किया। ऐसे ही भटकते रहे, मनमानी करते रहे, इससे कर्जा नहीं चुकेगा। उस काल भगवान का देश सबके अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है। इसलिए तो आबाद है कि तुम यहाँ जन्मते मरते रहो। जब महापुरुष मिल जाएं, उनके हो जाओ तो तुम्हारा कर्जा चुका देंगे, पर तुम उनके होते नहीं हो। ऊपर से तो भले कहो पर अंतर में कपट रखते हो। यह बात सही है कि भूल भटक सब जीवों में है। इसी से तो सब कर्जे लेते देते रहते हैं और नया लादते रहते हैं। जीव क्या करे, वह तो फंस गया। जिस भरम में हो उसी का कर्म करते हो और तुम्हारा कर्म साथ नहीं देगा, क्योंकि परमार्थ का निर्मल रास्ता है, निर्मल ज्ञान है, निर्मल शक्ति है। यह आपको अच्छा नहीं लगता, वही संसारी क्रियाओं में पड़े रहते हो। पहले तो तुमको विश्वास ही नहीं होता। सुनाते सुनाते समझाते समझाते तब समझ में आता है, फिर भी भटक जाते हो। कुछ करते हो, देखते हो, पाते भी हो,
फिर भी मन धोखा दे जाता है। ऐसा कर्म का जाल बिछा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि साधक साधना करता है और अपनी मस्ती में घर में कुछ बोल देता है तो घर वाले समझते हैं कि पागल हो गया। हालांकि कहता ठीक है। असल बात यह है कि तुम अपने घर वालों को, बच्चे बच्चियों को नहीं पहचान पाते हो तो महात्माओं को क्या समझोगे, साधकों की बात क्या समझोगे। जब वासना यहाँ की रहेगी तो ऊपर खिंचाव नहीं होगा। जब गुरु से प्रेम हो जाएगा और यहाँ की वासना खत्म होगी तब दो शब्द खींचेगा, तब वो शब्द खींचेगा जिसने सब देखा, आदि से अंत तक अनुभव किया। वह पूरा भेद बताएगा कि कहाँ से कैसे विस्तार हुआ, कैसे सूरतें यहाँ आई, कितने दिन हुए, कितने युग हो गए, कैसे यहाँ फंसा ली गई। यह सब जब साधक साधना करके ऊपर पहुंच जाता है तब उसको सारा ज्ञान होता है। शब्द है हर घट में हो रहा है। कोई भी जीव जंतु हो, शब्द सब में हो रहा है। शब्द के आधार पर ही यहाँ सब कुछ टिका हुआ है। अगर शब्द होता नहीं तो साधक पकड़ता कैसे। शब्द हो रहा है तभी तो कहा जाता है कि ऊंचा ध्यान देकर सुनो, उसको पकड़ो। जो पूरे थे वो पहुंच गए। उन्होंने आदि से अंत तक सब वर्णन किया, जीवों को जगाया चलाया। जिन्होंने उनकी आज्ञा का पालन कर लिया वो भी पहुंच गए। महोबा ज़िले में मैं जाया करता था, उधर लोग मुझे जानते थे। एक बार मैं उधर गया, एक ठाकुर साहब मिले, वो कहीं जा रहे थे। मैंने पूछा कि ठाकुर साहब आप कहाँ जा रहे हैं। वो बोले कि अरे महाराज आप दुआ दीजिए तो सबको मार कर आऊँ। वो शिकार पर जा रहे थे। वैसे भी आप दुआ न भी देंगे तो मेरा निशाना बना लूँगा, वह बचकर निकल नहीं सकेगा। और वो शिकार पर चले गए। दिन भर निशाना लगाते रहे, सारी गोलियां कारतूतें ख़त्म हो गई पर एक भी निशाना सही नहीं लगा, एक भी जीव न मार सके। शाम को लौटे तो मेरे पास आए और बोले कि महाराज आज सारी गोलियां ख़त्म हो गई, सारे कारतूत ख़त्म हो गए, एक भी निशाना सही नहीं लगा, छोटा मोटा शिकार भी न कर सका। कुछ दिन बाद ठाकुर साहब बीमार पड़े, उन्हें घाव हुआ, उसमें सड़न हो गई, कीड़े पड़ गए, बुरी तरह चिल्लाते थे। उनके पास पड़ोस वाले कहते थे कि बहुतों की हत्या की, उसी का फल भोग रहे हैं। चिल्ला चिल्ला कर तड़प तड़प कर मरे। यह तो यहाँ की सज़ा थी, वहाँ नरकों में क्या होगा, क्या हुआ होगा ये तुम क्या जानो। अरे तुम जीवों पर रहम नहीं कर सकते हो तो मत करो, पर उनको मारो मत। वह भी तो तुम्हारी तरह कभी मनुष्य शरीर में थे, अब उसमें बंद कर दिए गए। वह भोग योनि है, अपना भोग रहे हैं। ये अदले बदले अकारण लाते हो, इसको मार दो उसको मार दो, एक एक का बदला देना पड़ेगा, बच नहीं सकते हो। जय गुरुदेव।